माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो एक तो कलेक्टिव रीडिंग है। जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो आज बहुत ही अलग टाइप का है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और उस करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, क्या एक्शंस वो लेंगे, क्या एक्शंस नहीं लेंगे, क्या एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये एक ऐसी रीडिंग है जो कि उनका नेक्स्ट एक्शन उनके करंट फीलिंग्स पे बेस्ड होगा। क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या सिचुएशन है, क्या वो कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, अगर थर्ड पार्टी है तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला करके देखने की कोशिश करेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि हम जो भी करते हैं किसी के भी साथ वो हमारी करंट फीलिंग्स पे ही बेस्ड होता है। ओके, अगर मैं आपके लिए अच्छा फील कर रही हूँ तो आपके लिए कुछ अच्छा करने का सोचूंगी, मैं अगर आपके लिए बुरा फील कर रही हूँ तो कुछ बुरा करने का सोचूंगी। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी केस होगा पूरी रीडिंग आपको सुननी पड़ेगी। आपका जो भी केस होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप उस रीडिंग को लेके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शफल मैं आपके सामने करूँगी जैसा कि आप जानते हो। कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या आती हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, सो ओके, सो मैजिशियन। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के कंट्रोल में हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कंट्रोल में नहीं है या आउट ऑफ कंट्रोल है। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के पार्टनर कह रहे होते हैं कि उनकी चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे हो गई हैं, तो नहीं, अभी आपके पार्टनर की चीज़ें काफ़ी उनके कंट्रोल में हैं। उनके इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, तो काफ़ी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। तो अगर आप इस चीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हो कि नहीं उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, तो नहीं, अभी वो प्रॉब्लम्स और इश्यूज उन सब का सल्यूशन मुझे उनके पास नज़र आ रहा है। मे बी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप लेना नहीं चाहते हैं। ओके, बट उनके पास सल्यूशन है। आप ये नहीं कह सकते हो कि उनके पास सल्यूशन की भी कमी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके पार्टनर में। नया काम, नया रिलेशनशिप, नई चीज़ें, घर में मैरिज होना, खुद की मैरिज होना, कुछ नया स्टार्ट करना, नए कॉलेज में जाना, नए जॉब को लुक फॉरवर्ड करना, ये सारी चीज़ें, अपने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना। द मैजिशियन, आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, उसमें आपके पार्टनर जो है वो अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। आप कर पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं आपकी एनर्जी, बट आपके पार्टनर उन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके कंट्रोल से बाहर है, तो ये वो गलत कह रहे हैं, ये आपको वो गलत बता रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे से वो अपने चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स फैमिली के साथ अच्छा खासा अटैचमेंट रहेगा, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। अब यहाँ पे वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर्स मैरिड हैं किसी और से, वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर उन्हीं से मैरिड हैं, और वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर्स मैरिड ही नहीं हैं ऑल टुगेदर। ओके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली बदलती चली जाएगी बस। अगर आपसे मैरिड है तो आप ही उनके फैमिली हो, अगर आप किसी और से मैरिड है तो वो पर्सन इनकी फैमिली, अगर मैरिड ही नहीं है तो उनके जो मदर फादर, ये वाला जो सेटअप है, उस सेटअप में भी ये पर्सन काफ़ी हैप्पी और हैप्पीनेस
वाले सिचुएशन में रहेगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कुछ जो लोग हैं, क्योंकि रिवर्स कार्ड्स आए थे हमारे 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो फैमिली में कुछ लोगों के मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आप मुझे बोलोगे तो वो प्रॉब्लम्स हुई ना मैम, मगर वो प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर सॉल्व कर सकते हैं, बट वो अगर करना चाहेंगे तो। अगर नहीं करना चाहेंगे तो वो नहीं सॉल्व करेंगे और हमेशा इस बहाने के पीछे छिपते रहेंगे कि ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो ये आपका फॉल आउट कार्ड है, डेथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी पर्सन के लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंजेस आए हों, लाइक आपके पार्टनर के अराउंड के लोगों के या आपके पार्टनर के ही लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज आया हो, जैसे जॉब चेंज होना, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना, किसी के घर में किसी टाइप का डेथ होना, ओके। तो उसके वजह से अगर आप सेपरेटेड हो तो सेपरेशन की एनर्जी आपकी स्ट्रांग हो जा रही है, ओके, बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी चल रही है डेथ कार्ड की। तो उसके वजह से अगर जो भी पेन होगा जो आपके पार्टनर से एसोसिएटेड होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे जो इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने कंट्रोल में हैं, कर पा रहे हैं चीज़ों को, और बहुत सावधानी से और सोच समझ के वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा एक्शन है जो कि खुद ब खुद हो जा रहा है, ओके। वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने नॉर्मल रेगुलर रिलेशनशिप सेटअप से निकलना भी चाहते हैं, ओके। तो बहुत किसी किसी के पार्टनर होंगे, वो जानते हैं कि उनके हाथ में चीज़ें हैं, वो रहना चाहेंगे रहेंगे, जाना चाहेंगे जाएंगे, ओके। तो वो निकलने का भी एक डिसीजन ले सकते हैं, पूरे सर्टेन सिचुएशन को, रिलेशनशिप को एंड करके अलग डायरेक्शन में चलने के बारे में सोच सकते हैं, ओके। सेपरेशन है, आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में आपको पेनफुल फील करा सकते हैं अगर आप उनके हाथ में बागडोर दे देते हो अपने इमोशंस के, अपने पर्सनल हैप्पीनेस की। तो ऑफ कोर्स वो इस कैपेसिटी में है कि वो आपको बुरा फील करा सकते हैं, वो आपको बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करा सकते हैं, ओके। तो जहाँ तक हो सके आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि देखिए, आपको आंखों को खोल के इस सिचुएशन को देखना होगा कि पूरे सिचुएशन में हो क्या रहा है, ओके। आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर उतने भी आउट ऑफ कंट्रोल में नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं, इतने भी मासूम नहीं है जितना वो आपको समझा रहे हैं। उनको भी चीज़ें समझ आती हैं, उनके ऊपर भी नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप में सेपरेशन को लुक फॉरवर्ड करेंगे या सेपरेशन को उसी तरीके से रहने देंगे। कोई मेजर चेंजेस लाना होता है ना कि हाँ अपने रिलेशनशिप के लिए कोई मेजर चेंज ला रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं, इस टाइप की कोई एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। जिन लोगों के पार्टनर्स चीट कर रहे हैं या बातें छुपा रहे हैं और आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाते हैं, उनके पार्टनर्स आने वाले टाइम में अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखने वाले हैं। तो आप इनके वजह से काफ़ी कंफ्यूज रहोगे। बातें तो छुपाई जा रही हैं क्योंकि मैजिशियन कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पे वही बातें निकल के आती हैं, वही सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने दिखाई जाती हैं जो कि आपके पार्टनर के बेनिफिट में एक्ट करता है, ओके। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की एनर्जी तो है ही है, मैनिपुलेशन के बिना ये सिचुएशन नहीं चल रहा है। और आप भी कंफ्यूज हो क्योंकि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो कि आप जो सोच रहे हो वैसा है भी या नहीं, ओके। तो आप जो भी सोच रहे हो उसको थोड़ा वैल्यू दे करके उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज हाँ, कुछ तो पार्टनर्स बहुत शातिर बन रहे हैं, ओके, बेसिक चीज़ें नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा के रख रहे हैं, केयरफुल एक्शंस ले रहे हैं, कोशिश करें कि उनका कुछ भी पकड़ा ना जाए, उनके नेक्स्ट प्लान्स ना पकड़े जाएँ, उनके नेक्स्ट एक्शंस ना पकड़े जाएँ। और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कुआं और खाई वाली सिचुएशन, कि आप आगे भी नहीं जा सकते पीछे भी नहीं जा सकते, ये आपको उस टाइप का महसूस कराता है। इमोशनल लाइफ में पूरी स्टेबिलिटी आ गई है और पास्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही होंगी इमोशनल लाइफ में, मतलब लव लाइफ में, बट मोर और लेस आप उसको संभाल लिया करते थे। अभी ऐसा क्या हो गया है कि अभी आप, मतलब आपके अंदर उतनी ना आपको एनर्जी ही नहीं लगती होगी कि आप पूरे सिचुएशन को उठो, संभालो। आपको ऐसा लगता होगा ठीक है यार, जो भी हो रहा है हो जाए, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा कुछ, मतलब एक थका हारा पर्सन टाइप का आपको लगता होगा, क्योंकि आप
इन आदतों से आप थक गए हो कि कभी ये छुपाना है, कभी वो छुपाना है, कभी ऐसा करना है, कभी वैसा करना है, पीछे भाग भाग के थक गए हो, इनके नो केयर रिस्पॉन्स से बहुत थक गए हो। मतलब कुछ भी कर लो तो इनको कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी बोल लो तो इनको कोई फ़र्क नहीं है, या कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है कि हाँ, अगर आप इतना ज़्यादा भाग रहे हो या आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी अब आप ना टायर्ड हो चुके हो, एकदम से टायर्ड हो चुके हो। अब आप थोड़ा अपने मन की शांति के बारे में सोचना चाहते हो, और नेक्स्ट एक्शन अगर आप देखते हो तो अगर आप अपने आंखों को खोल के कोई डिसीजन लेते हो, देखते हो कि हाँ भाई ये कर क्या रहा है ये पर्सन, तब ये पर्सन को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अगर आप इसी तरीके से सच्चाई को नहीं देखते हो तो इनको कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि इन्होंने क्या गलत किया है क्या नहीं। ओके, ये हमेशा उसी जोन में रहेंगे जहाँ पे ये चीज़ों को छुपाते रहेंगे, और हाँ, आपको मतलब ओवरऑल अच्छा नहीं फील होगा इससे। इनर वॉइस, ओके, तो आपको अपने इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है। आप अपना इनर वॉइस नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो कि हो क्या रहा है, ओके, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा। आपके पार्टनर का जो करंट फीलिंग है उसमें एक नो केयर एटीट्यूड है, वो आपके लिए है मगर है नहीं। ओके, सो मे बी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या बहुत लॉन्ग टर्म से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो दुनिया को दिखाने के लिए वो है, ओके, बट एक जो सपोर्ट करना होता है या प्यार से बात करना हुआ या फिर आपके लिए कोई केयर या कंसर्न रखना हुआ, तो वो सब कुछ मिसिंग, सब कुछ मिसिंग। ओके, और नेक्स्ट एक्शन में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस पर्सन के पीछे, आप अपने पार्टनर के पीछे इतना ज़्यादा भागे हो कि अब आपको आगे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके पीछे भागते रहो। ओके, तो अगर आपने कभी सच जान के उनको इस चीज़ से कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि भाई देखो ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, तो वो इस बात से बुरा मान जाएंगे, फिर वो आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, आपका कॉल रिसीव करना बंद कर देंगे, आपसे बात कम करेंगे। ये अपनी गलती माने, ये तो मुझे इनके इस रीडिंग में नज़र नहीं आ रहा है। मे बी आगे जाके एनर्जी चेंज हो, ओके, जनरल रीडिंग है, किसी के लिए एनर्जी चेंज भी हो सकती है तो कुछ बात बने, बट अभी ये अपनी गलती मान लें, नहीं हो सकता। जो इनके दोस्त बोलेंगे, जो इनके परिवार वाले बोलेंगे, जो लोग मतलब आजू बाजू के लोग बोलेंगे, वो ये मान लेंगे, मगर आप कुछ बोलोगे तो वो आपको बोलने के लिए, इस पर्सन को सुनाने के लिए भी इतना भागना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे अच्छा आप मत ही सुनो। और ये चीज़ आप करते आए हो पास्ट में, अब नहीं करना चाहते। दिस इज़ वन थिंग कि अब ये चीज़ आप नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप थक गए हो, परेशान हो गए हो कि एक चीज़ को डिलीवर करने के लिए, एक चीज़ को बोलने के लिए किसी को इतना कैसे भागना पड़ सकता है। ओके, तो वो एक फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि हाँ, इन्फ्लुएंस की एनर्जी पे है आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि सारा डिसीजंस कोर में इनके खुद के हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे भी हैं जो कि और लोग इनको हैंड ओवर करते हैं और लोग इनको बताते हैं। तो ये जो इनर वॉइस है जो आपको सुनने की ज़रूरत है, वही आपके पार्टनर को भी सुनने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने इनर वॉइस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो जब भी अपने इनर वॉइस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई उन्हें रोक देता है, कोई ना कोई एक शुभ चिंतक आ जाता है, ओके, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचता इस पर्सन के बारे में, बट वो अपने आप को इनका शुभ चिंतक बोलता है और इनको अपने जर्नी में स्टॉप कर देता है। ओके, बहुत सारे डिस्कशंस हैं और डिस्कशंस में ट्रुथ क्या है ये चीज़ आपको भी नहीं पता है, हाँ, लेकिन आपके पार्टनर को पता है। और वो अगर किसी की बात सुन रहे हैं तो उसमें उनका बेनिफिट है। लाइक अगर अपने फैमिली की बात सुन रहे हैं तो उसमें उनका बेनिफिट है, चाहे वो पैसों का हो, अटैचमेंट का हो, किसी भी चीज़ का हो, लेकिन है। अगर वो अपने दोस्तों की बात सुन रहे हैं तो मे बी वो वहाँ पे कुछ नया लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं। ओके, इनके लॉयल लोग, जो आपके पार्टनर के लॉयल लोग हैं, जो उनको एक्चुअली जो उनका अच्छा चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा उनसे साइड हट चुके हैं। ओके, बिकॉज इन्होंने बात छुपाने की, जो देखिए, बात छुपाना या चीज़ें नहीं बताना या चीज़ों को दाएं बाएं करना
ये कभी भी इंसान बस अपने पार्टनर के साथ नहीं करता है। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों के साथ करोगे। तो जो इनके लॉयल लोग हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हुए होंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपना रास्ता साइड कर लिया आपके पार्टनर से। यहाँ पे आप ही रह गए। ओके, और ये पूरे सिचुएशन में आपका हेल्थ इम्पैक्ट होता है, आपका माइंड इम्पैक्ट होता है, आपको काफ़ी स्ट्रेस्ड लगता है, आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रेस है। ओके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रास्ते पे जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता है। एक तो ये आपको बहुत आसानी से जाने भी नहीं देंगे, ये भी बिटर ट्रुथ है। अगर आप चाहोगे कि हाँ चलो ठीक है अब ख़त्म, रिलेशनशिप ओवर, अब निकल जाना है यहाँ से, तो वो आपको बहुत आसानी से जाने भी नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि आप रहो। इसमें उनका एक पर्सनल ईगो है और आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हैं। ओके, और पर्सनल ईगो ये है कि ये दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनका रिश्ता टूट गया। दुनिया के सामने इनको द बेस्ट वाली चीज़ रखनी है। ओके, एडवेंचर, तो अब थोड़ा आप अकेले भी रहना चाहते हो, अपने लाइफ के हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप मतलब थक गए हो। ओके, तो जो इंसान थक जाता है ना वो थोड़ा मतलब अकेला भी रहना चाहता है और देखना चाहता है कि भाई थोड़ी सी भी खुशी कहीं से मिल जाए, वो भी काफ़ी है। ओके, और टोटालिटी, क्योंकि टोटालिटी में आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया है, इसलिए टोटालिटी में ये आपको धोखा दिया। ओके, लाइक बात छुपा रहे हैं, भाई रिलेशनशिप है, अगर आपको कोई बात छुपानी है, थोड़ी बुरी बातें सब कोई छुपाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे वीकनेस को शो करती हैं, वहाँ तक भी मुझे समझ आता है कि चलो ठीक है, एवरीथिंग बताना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट आप चीज़ें छुपा रहे हो क्यों? मतलब मेजर हर कुछ छुपा रहे हो रहा है दिन बोल रहे हो रात, हो रही है रात बोल रहे हो दिन, जा रहे हो ऑफिस कह रहे हो घर जा रहा हूँ, घर जा रहे हो आप कह रहे हो कहीं और जा रहा हूँ। तो इतना छुपाने, इतना दाएं बाएं करने का क्या लॉजिक है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। द रिबेल अगर ऐसा ही चलेगा तो बहुत टाइम तक आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहोगे और रिसेप्टिविटी आप अपने हैप्पीनेस को देख के निकल लोगे, क्योंकि अभी तो आप बहुत कुछ ले रहे हो, बहुत कुछ झेल रहे हो, बहुत सारे ब्लेम्स ले रहे हो, उन चीज़ों को भी ले रहे हो जो शायद आपकी नहीं है। ओके, और इन सब में आपका माइंड इम्पैक्ट होता है और आपका हार्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपके लिए दिल तक कोई बात अब नहीं जाती होगी। ओके, अब बहुत एक ऐसा सिचुएशन हो गया है ना जहाँ पे कि आपके दिल तक पहुँच पाना, आपके इमोशंस तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और आपने इन पे ट्रस्ट करके आपने इन पे एक ट्रस्ट किया था और अब वो जो ट्रस्ट टूट रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ा तो आप इतने लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर इस रिलेशनशिप में रहे हो ना कि आपको ये भी नहीं पता है कि कौन अब आपका साथ देगा। ओके, क्या करेगा, बट हाँ यूनिवर्स ने आपको, जब आपने सबको रिस्क पे लगा करके इस पर्सन को चुना तो कुछ ऐसे लोगों को आपके पास छोड़ दिया है, मतलब रहने दिया है यूनिवर्स ने, जो लोग अगर आपके साथ कुछ भी अप डाउन होता है तो आपके लिए स्टैंड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको अपने लाइफ को रीबिल्ड करने में हेल्प करेंगे, जो आप रीबिल्ड कर भी पाओगे। क्योंकि ये जिस टाइप का जंजाल रिलेशनशिप बन गया है, ओके, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जंजीर हो गया है ये पूरा सिचुएशन, वो उस सिचुएशन में बहुत दिन आपको रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत दिनों से यहाँ पे हो, बहुत दिनों से इस चीज़ को फेस कर रहे हो, इस उम्मीद में कि शायद अब कुछ सही हो जाएगा, अब कुछ सही हो जाएगा, अब कुछ सही हो जाएगा। आपका इनर सोल भी आपको गाइड करता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सुनने के लिए रेडी नहीं हो। अगर आप अपने इनर सोल को ही नहीं सुनोगे, अगर आप अपने लिए ही सच्चाइयाँ नहीं देखोगे, तो मेरे और आपके बताने से, आपके दोस्तों के बताने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। हर समय अगर आप अपने माइंड में ये सोच रहे हो हर वक्त, ओके, कि भाई ये तो बहुत टेंशन दे रहा है, मगर उस टेंशन के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, मुझे जो आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है उसमें आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं नज़र आ रहे हैं। रादर इनका अपने फैमिली, अपने भाई बंधु, अपने दोस्तों सबसे रिलेशनशिप ठीक है। ओके,
सबके साथ चीज़ें सही है, मगर जब रिलेशनशिप की बात आती है तो ना कुछ एक्सप्रेस करना है, हमेशा दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखना है कि भैया दूसरा कर दे, दूसरा जो पर्सन लव में है वो कर दे। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि इसी पर्सन से मैरिड हैं या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो कमिंग टाइम में जो एनर्जी चेंज होगी उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बट अभी की तो जो एनर्जी है उसमें आपको पेशेंस भी रखना होगा, वेट भी करना होगा। लवर्स का कार्ड है तो बहुत सारे रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन लेके रन कर रहे हैं, जैसे वो रिलेशनशिप आपका कार्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कुछ भी इस टाइप का हो सकता है। ओके, तो चांसेस हैं जो लोग पूरे प्यार में गिरे हुए हैं और प्यार में हैं, मतलब जिनके रिलेशनशिप में अभी कुछ प्रॉब्लम्स एज सच नहीं हैं, उनके लिए आगे का भी टाइम सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मदरहुड प्लान कर सकते हो, मदर बनने के चांसेस हैं आपके, आप अपने मदरहुड को एंजॉय कर सकते हो अगर आप एक मदर हो ऑलरेडी तो। ओके, कुछ मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के साइड से, तो ये वाली जो चीज़ है, जो लोग मतलब जैसे वाइफ के सिचुएशन में हैं या बहुत लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं या हस्बैंड के सिचुएशन में हैं, तो उन लोगों के लिए जो कमिंग चेंज है वो ये है कि हाँ लव टाइप का होगा। ओके, या अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो तो अगर मैरिज आपकी सेट हो जाती है, बहुत चांसेस भी हैं अगर आपके पार्टनर स्टैंड लेते हैं आपके और अपने लिए, तो वहाँ पे चीज़ें करेक्ट हो सकती है। ओके, तो कमिंग एनर्जी अच्छी हो सकती है किसी किसी के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो जो पॉसिबिलिटीज़ आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए उनके करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन में भी आपको कंफ्यूज्ड ही रखने वाले हैं, बुरे सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं रहने वाले हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप खुद ही अलग डायरेक्शन में देखने लग जाओगे। ओके, ये आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज़ से आप थोड़ा बच के रहें। बहुत आसानी से कंट्रोल ना हो या डोमिनेट ना हो, और पॉजिटिव साइड देखें चीज़ों का। ओके, नेगेटिव साइड ना देखें, पॉजिटिव साइड देखें। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जिन लोगों के पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप में चले गए हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है, और जिनके नहीं गए हैं उनका तो मैंने बताया ही है। तो ये नेक्स्ट एक्शंस में वो भी आपको अभी भी कंफ्यूज रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको जाने नहीं देंगे, बट आपके साथ तमीज़ से बिहेव भी नहीं करेंगे। होपलेसनेस है किसी किसी के लिए, ये सारी चीज़ें लीगल में भी जा सकती हैं, और कोई कोई लीगल सोच भी सकता है कि भाई मुझे लीगल में जाना चाहिए और मे बी लीगल से ही कुछ हेल्प लेनी चाहिए, या कोई उनको ओपिनियन देगा कि भाई कर लो, ऐसा भी कर सकती हो या ऐसा भी हो सकता है। जो लोग सेपरेशन पे चल रहे हैं उनका तो होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें काफ़ी अप एंड डाउन हैं, वो तो आपको भी पता होंगी कि चीज़ें काफ़ी अप एंड डाउन हैं। और इनके नेक्स्ट एक्शन में भी ये आपके लिए, देखिए मुझे कुछ मेजर कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ ये आपको मेजरली जाने भी नहीं दे रहे हैं, दिस इज़ अ थिंग। ओके, यानी कि ये आपको पूरे तरीके से रख भी नहीं रहे हैं, ये आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी मुश्किल आ रही है, और ये होपलेस है। मगर आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव रन कर रही है नेक्स्ट स्टेप पे। तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में बहुत लंबे समय तक रहोगे, चाहे आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करे या ना करे। आपका एक ऐसा अप्रोच होगा कि आप बहुत पेन में चले जाओगे ना, उसके बाद आप उस पेन से निकल जाओगे, आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जीने लगोगे, इन पे कम फोकस करने लगोगे, क्योंकि ये जो हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो अपने फैमिली पे फोकस करेंगे, अपने फ्रेंड्स पे फोकस करेंगे। सब करने के बाद शायद लीस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्से में फिर आपका नाम या आपकी चीज़ें यहाँ पे रखी जाएंगी, या आपको रखा जाएगा फॉर दैट मैटर। ओके, तो ये सब कुछ है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। पूरे सिचुएशन में इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं आपके, ये तो नहीं कहूँगी, आपके रिलेशनशिप में बहुत ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। किसी के लिए ये पर्सन कोई सिस्टर, मदर, कोई फ्रेंड, लॉन्ग टर्म फ्रेंड, जो कि वैसे से तो काफ़ी पॉजिटिव सा पर्सन हो, मगर बहुत मिस्टीरियस वेज़ में आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में या आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करने में
सक्सेसफुल रहा है, जो इस चीज़ के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करा है, जो आपके रिलेशनशिप को आज से नहीं बहुत पहले से देख रहा है, नज़र में रखा है, बट अभी उनके एक्शंस जो है वो वन ऑन वन वर्क कर रहे हैं। ओके, वन ऑन वन वर्क कर रहे हैं, तो उस इन्फ्लुएंस से आपको भी अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना है और आपके पार्टनर को भी बचा के रखना है। ओके, तो दिस इज़ वन थिंग। फिर दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई पास्ट इश्यूज़ को अपने रिलेशनशिप में ना आने दें, अदरवाइज़ और भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। पास्ट में जिन लोगों से रिश्ता अच्छा नहीं था, उन लोगों के पास जाके हेल्प ना मांगे कि ठीक कर दो, ठीक कर दो। एंसेस्ट्रल बॉन्ड्स हैं, अगर आपके घर में एंसेस्टर्स की पूजा होती है तो उसको स्टार्ट कर दें, सो दैट चीज़ों में थोड़ा करेक्शन आए। ये रिलेशनशिप कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में से किसी भी एक एनर्जी से हो सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो कमिंग टाइम में तो कोई मेजर एक्शन नहीं लेंगे। देखिए, मैं हर हफ्ते वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कोई एनर्जी चेंज लेकर के आऊँ कि हाँ भाई कुछ एनर्जी चेंज हुआ है तो आप देखो। तो अभी तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट हाँ नेक्स्ट वीक जब चेक करेंगे तब देखेंगे कि उनके करंट फीलिंग के अकॉर्डिंग उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें। तो चलिए, मेरी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। जाने से पहले मैं एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो किसी भी टाइप के ब्लॉकेज को, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पे है। ओके, तो हीलिंग आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए या जॉब पाने के लिए या सक्सेस पाने के लिए, तो आप चीज़ें कर सकते हो। ओके, इंटीग्रेशन, अपनी एनर्जीज़ को इंटीग्रेट कीजिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लॉजिक और पीस का साथ में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें लॉजिक पे होती हैं और कुछ चीज़ें पीसफुल रहने के लिए करनी पड़ती हैं। ओके, तो लॉजिक और पीस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जानते हो, तो आप उसको सेलेक्ट और रिजेक्ट करने के सक्षम हो। चलिए, जाने से पहले नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।